नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में मिन्नत रहमानी की आवाज़ होगी। नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव के सुपौल लोकसभा से जो मेरी मौजूदगी है दोस्तों, यहाँ पे हाई प्रोफाइल से माना जा रहा है, क्योंकि सुपौल का विश्वकर्मा के जाते हैं विजेंद्र मंत्री के नाम से। लेकिन जानने का प्रयास करेंगे, जो विजेंद्र मंत्री 7 बार से विधायक रहे हैं, क्या इस बार उसको यहाँ से छुट्टी होने वाली है। इन्हीं सब बातों पर जानने का प्रयास करेंगे मिन्नत रहमानी सर से। क्या इनकी तैयारी है, क्या इनकी सुपौल लोकसभा के लिए रणनीति है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नहीं, देखिए, सुपौल विधानसभा में इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जी बिल्कुल। इससे पहले भी जब पिछला चुनाव हम लड़े थे तो थोड़ी सी समय की हमारे पास कमी थी, लेकिन इस बार हम पिछले 5 साल से लगातार कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर हम तमाम लोगों से जाकर के मिले, उनकी समस्याओं को सुने और लगातार पिछले 5 वर्षों में हमने उनके सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया। अब पूरी तरीके से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। वो मन इसलिए बनाया है कि यह जो इलाका है, अभी भी हम लोग कोसी के किनारे में बैठे हुए हैं। ये कोसी का इलाका को ऐसा लगता है कि ये सरकार की मंशा है कि इसको इसी तरीके से लोगों को परेशान रहने दिया जाए। क्योंकि आप सोचिए, जब आज से 1958 और 60 में जब भारत की तत्कालीन सरकार इतने बड़े कोसी बराज के पुल का निर्माण करा सकती है, तो मौजूदा सरकार तो चाहती, जो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो कुछ भी कर सकती थी। बिल्कुल, छोटे छोटे पुल पुलिया बनाना कौन सी बड़ी बात है, उसको निर्माण कराया जा सकता था। तो ना तो आपने कोसी के अंदर एक यहाँ से लेकर के आप जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे तो मोरौना जुड़ जाएगा, आप वो नहीं बना पाए। शहर के नाक कहे जाने वाला लोहिया नगर चौक, वहाँ पर आप एक ROB रेल ओवर ब्रिज नहीं दे पाए। तो ये तो तमाम चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं उनकी विफलता को जाहिर करता है। सर विगत तो कह रहा है कि सुपौल का विश्वकर्मा के जाते विजेंद्र मंत्री हर घर मतलब सड़क से भर दिया, हर जगह कर दिया, सब कुछ कर दिया है। नहीं, देखिए, विश्वकर्मा नाम से तो मैं सिर्फ भगवान को जानता हूँ। बिल्कुल, और वो पूजनीय है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान से तुलना करे तो मेरी कोई टिप्पणी तो बिल्कुल नहीं होगी। हमारे लिए विश्वकर्मा जी पूजनीय हैं। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कह रहा हो तो ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है कि वो अगर भगवान बन गए हैं तो वो उनको मुबारक हो। सर क्या कारण है कि 7 बार से जनता उनको जिताते आ रही है, आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगी। क्या कमी रह गई आप में जो पिछली बार कुछ मतों से आप हार गए थे। नहीं, देखिए, ये एक बड़ी साजिश रचते हैं। ये इनकी साजिश होती है कि कोई भी प्रत्याशी इनके खिलाफ दोबारा चुनाव नहीं लड़े, और ऐसा हुआ पिछले 20-25 साल में। आज तक इनके खिलाफ जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ा, वो प्रत्याशी को दोबारा यहाँ मौका नहीं दिया गया। एक प्रत्याशी थे रविंद्र यादव जी, तो उनकी हत्या हो गई। हम मुझे नहीं पता कि उनकी हत्या में किनका हाथ था, क्या था, लेकिन ये विडंबना रही है। तो मैं पहला प्रत्याशी बना हूँ जो पिछले 5 साल संघर्ष करने के बाद महागठबंधन परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने हमें दोबारा मौका दिया है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे जो पिछले बार की कमी रही होगी उसको इस बार सुधारेंगे, और सुधार करके इस बार तो जनता ने मन बनाया चुनाव लड़ने का। इस बार जिस तरीके से जनता के अंदर वो जोश और जुनून है, वो निश्चित तौर पे परिवर्तन के बयार को बयान कर रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब 11 तारीख को वोट पड़ेगा और जब उसके परिणाम आएंगे तो बदलता हुआ सुपौल दिखेगा। सर जैसे कि बिजली फ्री कर दिया है, 10,000 रुपया दे रहा है, उनके बाद जो है 11 से पेंशन कर दिया है, तो जनता को जो लुभाया, जनता लुभाने के चक्कर में फंसेंगे या क्या करेंगे। देखिए, जहाँ तक फ्री करने की बात है, 1 से 25 यूनिट तो 15 लाख रुपये भी फ्री दी जा रही थी। तो अगर जिस जनता को 15 लाख रुपया मिल गया होगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनको बिजली भी फ्री मिल जाएगी, उनको वो 1100 रुपये महीना भी मिल जाएगा जो घोषणा उन्होंने किया है, वो तमाम चीज़ें उनको मिल जाएगी। बशर्ते कि जो पहले इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। अगर ऐसा रोजगार मिल गया होगा तो उनके वायदे सही होंगे। देखिए, नीयत सही होती है ना, तो आदमी उसकी घोषणा करने के बाद उसको लागू करते हैं। सर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है कभी। क्या संभव नहीं हो सकता है। हर घर में नौकरी। जब 1 साल के अंदर लाखों नौकरी दी जा सकती है, तो एक घर में नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है।
संभव तो अब इनके बस की बात है। हमारा देखिए, जो पुराने सर्विस वाले हैं, जब पुराने लोग नौकरी करके हैं, आज भी जो पुराने शिक्षक हैं उनका जो पेंशन मिल रहा है आज के रेट में, वो 50,000 रुपये महीना मिल रहा है। मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे हैं, रिटायर होकर के घर हैं, उनको भी 50,000 के करीब महीने की पेंशन मिल रहा होगा। और आज के डेट में 50,000 तो बहुत दूर की बात है। ये जो सरकारी कर्मी के नाम पर ये लोग बहाली करते हैं और वो निविदा के नाम पर उनको 20,000 25,000 की नौकरी दे रहे हैं। तो संभव तो उस जमाने में था, तो अब क्यों नहीं संभव हो सकता? एक घर में एक नौकरी, कौन सी बड़ी बात हो गई? सर, जिस लोकसभा से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो है कोसी की बार बार समस्या जनता झेलती है, कोसी में लोग बर्बाद हो जाते हैं, और जब कोई नेता से पूछा जाता है तो वो कहता है ये नेपाल सरकार, बिहार सरकार का मामला है, भारत सरकार का मामला है। लेकिन आप तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जीतने के बाद। नहीं, हर एक देखिए, अगर बहाने करने हो तो आप बिजली नहीं दीजिए, बोलिए बिजली भी जो है वो भारत सरकार के अधीन है। आप रेलवे मत चलाइए, कह दीजिए सब भारत सरकार के अधीन है। तो भैया, भारत की सरकार भी तो आप ही की सरकार है। बिल्कुल, भारत की सरकार भी तो अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो विश्व पटल पे एकदम सबसे आगे हैं। जब आप विश्व पटल पे आगे हैं तो बिहार के पटल पे क्यों पीछे हो जा रहा है? तो ये सिर्फ इस तरीके की बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। सर पहले दो कोणीय मुकाबला था, अभी भी साथ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में अपने कैंडिडेट को उतार चुके हैं। क्या लगता है, कैसी रणनीति होगी? नहीं, यहाँ कहीं कोई, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस तरीके की, जैसा जनता बता रही है, जनता इन चीज़ों को जान रही है कि हमें वोट कहाँ देना है। अभी भी हम, मुझे लगता है कि शायद 10 से ज़्यादा, अभी लिस्ट हमने नहीं देखा, 10 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं। निर्दलीय भी होंगे? हाँ बिल्कुल, कई सारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। लेकिन जो महामुकाबला होता है वो दो दलों के बीच में होता है, और इस बार दल से ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ जो महागठबंधन परिवार है, तमाम लोग चाहते हैं। और यहाँ तो चूँकि मेरा अपना एक निजी, मतलब कि ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यही कोसी बांध पर मेरे जब मेरी पैदाइश हुई थी तो हम लोग इसी बांध पर आकर के बसे थे। तो एक जो हम लोगों का एक कनेक्शन है, जो एक रिश्ता है लोगों के बीच में, हम तो उसके लिए और उसकी वजह से हम आए हुए हैं कि हम लोगों से उस तरीके का भावनात्मक हमारा जुड़ाव है यहाँ से। सर, जनता जानना चाहती है, अगर जनता आपको मौका देगी तो अगले 6 महीने में आप क्या कुछ करेंगे युवाओं के लिए या बिहार के स्कूल के लिए? देखिए, सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी हमारी, वो कि किस तरीके से जो लोग यहाँ बेघर होकर के, जिनके पास आज ज़मीन नहीं है रहने के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सरकार चाहे तो ज़मीन दे करके पुनर्वासित करके अच्छे से लोगों को रुका सकती है। और इसी रोड पे, यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, एक ज़माना होता था कि लाटन चौधरी जी ने जूट का मिल बनाया होता। अगर आप इस जूट मिल को हम लोग यहाँ निर्माण कर देते हैं, अगर हम मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगा देते हैं, तो हज़ारों हजार युवाओं को यहाँ नौकरी मिल जाएगी। तो निश्चित तौर पे हमारी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, जो कोसी तटबंध वाले परेशान लोग हैं उनको कैसे अच्छे से पुनर्वासित किया जा सके, कैसे उनको ज़मीन दी जा सके, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि उस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव के मैदान में हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम उसी मुद्दों के साथ चुनाव में, अगर जनता ने मौका दिया तो उसी मुद्दे पे काम करेंगे। और जो तीसरा हमारा सबसे अहम मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर के है कि आज यहाँ के लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये इलाका एक ऐसा इलाका है कि यहाँ एक भव्य अस्पताल खोला जा सकता है। जब पार्टी ने और जब जनता ने मुझे मौका दिया है तो निश्चित तौर पे विधायक बनने के बाद एक बड़े भव्य अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा कि जिससे लोग दरभंगा की, पटना की तो बहुत दूर की बात है, उनको सुपौल भी जाने की नौबत ना हो, उनका इलाज इसी कोसी के इलाके में हो जाएगा। ये भी हमारी प्राथमिकता है। क्या लगता है 2025 का चुनाव वीरेंद्र मंत्री का अंतिम चुनाव होगा? ये छुट्टी होने वाली है? नहीं, राजनीतिक तौर पे तो हम ये तो जनता तय करेगी, लेकिन वो दीर्घायु हो। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप दुनिया से चले जाइए। हाँ, वो राजनीति से मतलब छुट्टी होने वाली है? नहीं, देखिए, ये जनता तय करती है। ये जनता तय करेगी इस बार कि जब जनता ने पिछले बार 15 दिनों में 60,000 जनता ने हमें वोट दिया था, तब तो हम 5 साल से उनके बीच में हैं। निश्चित तौर पे ये आंकड़ा 1 लाख क्रॉस करेगा और हम लोग महागठबंधन यहाँ परिवर्तन लेकर के, और जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम भगवान के बराबर हो गए हैं, इस बार वो अहंकार भी टूटेगा। अंतिम सर सवाल कहना चाहेंगे, कहना कि परिवर्तन की लहर है, फिर से एनडीए की कहर है, क्या कहेंगे आप? तो एनडीए वो कहर बरपा रहे हैं, इसका मतलब अगर वो एनडीए का कहर है तो कहर बरपा रहे होंगे, वो तो जनता जान रही है ना। देखिए, इस महंगाई के दौर में अब आप सोचिए कि पहले 100 रुपये के अंदर सब्जी लेकर के लोग घर में आ जाते थे, आज 500 रुपये लेकर के आप चले जाइए
तो आप 5 दिन की सब्जी नहीं खरीद पाएंगे। ये इतनी महंगाई है आज की डेट में, महंगाई को ये रोक नहीं पाए, बेरोजगारी को ये रोक नहीं पाए, पलायन को ये रोक नहीं पाए, तो फिर किस चीज़ की सरकार है ये? सर जनता को क्या संबोधित करेंगे अंत में आप? आपके माध्यम से हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए सभी लोग मिल कर के, अगर आप सुपौल से बाहर भी कहीं हैं, किसी और प्रदेश में हैं, तो आप 11 तारीख से पहले आ जाइए। 11 तारीख को आकर के पंजे के निशान पर आप वोट दीजिए और सुपौल समेत पूरे बिहार का सत्ता परिवर्तन कीजिए। तो ये थे मेरे साथ मिन्नत रहमानी सर, जो कि सभी सवालों का जवाब बेबाकी से देने का प्रयास किया, लेकिन देखना अब लाजमी होगा कि विजेंद्र मंत्री के टक्कर में सर कितने सीट निकाल पाते हैं, यहाँ से किनकी जीत होती है। बाद बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, सर के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।